क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपके पास काफ़ी लेंथी सवाल है। यहाँ पे भी हम लोग वही तरीका करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट x+4 स्क्वायर रूट x+12, इसके ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x+63/2, इसके ऊपर भी आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर लेंगे। इसका तो बहुत सिंपल है, ये कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको पता है कौन सा फार्मूला है। a+b होल स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, a² + 2ab + b²। तो ये फार्मूला जो है हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। a आपके पास ये रहा, b आपके पास ये रहा। इसको रीराइट कर लेते हैं। x+4 इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस फिर फॉर्मूले का 2 आ रहा है तो आप 2 लिखेंगे। a की जगह आप दोबारा यही टर्म रिपीट करेंगे x+4, b की जगह आप ये वाला टर्म रिपीट करेंगे, ये आ जाएगा x+12। फिर b के ऊपर स्क्वायर है तो आप लिख लेंगे स्क्वायर रूट x+12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ रहा है x+63/2। तो इसका आप अगर फ्रैक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास सिंपल हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बच रहा है x+4, ये आपके पास 2 आ गया। ये पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक ही स्क्वायर में। x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो आपके पास आ जाएगा x²। x मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास हो जाएगा 12x। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48। ये आपके पास बन रहा है x+12। इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसको भी हम तकरीबन ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं होगा। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x + 63/2। ये 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 63/2, ये वोल डिवाइडेड हो जाएगा। तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी, ये x और ये x आपके पास बन गया 2x। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +12 है, 12 13 14 15 16, तो ये आपके पास हो जाए 16 + 2 स्क्वायर रूट, ये आपके पास पूरी टर्म x², यहाँ पे 12 और 4 दोबारा हो जाएंगे 16x + 48 इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा 2x + 63/2। आपकी मर्ज़ी है, इसको अगर करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह से आगे बढ़ेंगे। ये 2x चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ इसको x से अलग करके लिखें, मतलब यहाँ से आप मल्टीप्लाई ना करें, ऊपर से एज इट इज़ चले आपने मल्टीप्लाई कर लिया। आप यहाँ पे भी पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 4x, ये आपके पास हो जाएगा 32, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपके पास हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट एज इट इज़ टर्म लिखा जाएंगे अंदर के 16x + 48, अंदर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इक्वल टू, यहाँ पे अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 2x + 63। तो ये आपके पास थोड़ी सी सिंपल इक्वेशंस आ गई, फ्रैक्शन से आप दूर हो गए। फ्रैक्शन अमूमन बच्चों को तकलीफ़ देती है, तो हमने उस तकलीफ़ को हटा दिया, तमाम टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे जी। ये आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट x² 16x 48 इक्वल टू, ये आपके पास 2x अपनी जगह मौजूद है, ये 4x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4x। 63 अपनी लोकेशन में मौजूद है, +32 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -32। यहाँ का साइन लगा दो प्लस, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो हम उसको पॉजिटिव लिख लेते हैं। इसके बाद मज़ीद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 स्क्वायर रूट x² 16x + 48 इक्वल टू,
अब 63 में से अगर आप 32 माइनस करेंगे, 63 में से 32 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 31। यहाँ से आप अगर नेगेटिव, यहाँ पे आप 4x में से 2x निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 2x। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे ताकि आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म ख़त्म हो जाए। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करें, सॉरी स्क्वायर लेंगे दोबारा से, तो इसके ऊपर अलग स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरे के ऊपर अलग स्क्वायर आ जाएगा। 16x + 48 इसके ऊपर एक अलग स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 31 - 2x इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अलग एक स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, 4 स्क्वायर आपके पास बनेगा 16। इस पूरे टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, x स्क्वायर 16x + 48 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा, मतलब 31 का स्क्वायर माइनस 2 आएगा, फिर 31, फिर b की वैल्यू 2x है तो आप लिखेंगे 2x + 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको मैंने ले लिया, 31 का स्क्वायर 961 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 124। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, दोबारा लिख लिया। 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को तो ये आपके पास हो जाएगा 16x स्क्वायर। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 256x, प्लस 16 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 768 इक्वल टू 961 माइनस 124x + 4x स्क्वायर। आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये + 4x स्क्वायर है, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर, ये + 256x है, देखें ये माइनस टर्म है, इसको आप दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 124x, ये + 768 मौजूद है, ये पॉजिटिव में है 961, इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -961 होकर जाएगा इक्वल टू 0। सो 16 में से आप अगर 4 निकालोगे तो आपके पास बिल्कुल ऑब्वियस आंसर है 12x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे, 4 और 6 हो जाएंगे 10, 0 एक कैरी हो गया, 5 और 3 8 हो गए, 1 और 2 3 हो गए x। यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, 961 में से आप 768 निकालेंगे, 961 माइनस 768, 961 माइनस 768 आपके पास आंसर आ जाएगा 193 इक्वल टू 0। तो 193 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसका तो एलसीएम नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को 193 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 193, आपके पास आंसर क्या बनेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 टाइम 18, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 + 1 ये हो गया 386 जी, ये देखिए आ गया 236। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, आपके पास हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 286 में से अगर आप निकालेंगे 6 तो आपके पास बचेगा 380। तो यहाँ पे देखें हमें 380 ही चाहिए, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। सो यहाँ पे लिखेंगे 12x स्क्वायर। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन बहुत लंबा जाएगा वो। 386, देखें आपका मिडिल टर्म ब्रेक हो चुका है 386, तो यहाँ पे लिख दिया 386 माइनस 6x माइनस 193 इक्वल टू 0। कुछ चीज़ें हैं बहुत, क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2x कॉमन आ रहा है, आपके पास हो जाएगा 2 6 ज़ा 12x प्लस 386 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 193, ये आपके पास एक वैल्यू होगी। यहाँ से आपके पास -1 कॉमन निकलेगा तो आपके पास बचेगा 6x प्लस 193 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास सेम हो गए, 6x प्लस 193, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, सो 2x - 1 को एक ब्रैकेट में रखेंगे इक्वल टू 0।
तो स्क्वायर रूट में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, तो इसीलिए इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ले लेते हैं 2x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू, ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास आंसर। ओके, पीछे भी यही आंसर। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई सेम चीज़ है, तो हम उसको y के बराबर लेट कर लेते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा सवाल थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, और ऊपर जितने भी सवाल किए हैं ये थोड़ा उसी तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप x - 3x, यहाँ पे भी x - 3x मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे, लेट x² - 3x इक्वल्स टू y। अब जहाँ पे x² - 3x लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। तो अब इस तरह सब्स्टिट्यूट करके ये सवाल हमारा सिंपल हो जाता है। स्क्वायर रूट x² - 36 की जगह आप y लिखेंगे, +9 वैसे का वैसा लिखा रहेगा, +9। स्क्वायर रूट x² - 36 की जगह आप y लिखेंगे, -4 वैसे का वैसा इक्वल टू 30। ये चीज़ हमें याद रहेगी, इसको लास्ट में दोबारा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y + 9 प्लस स्क्वायर रूट y - 4, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, 13 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। 13 का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 169। इसको ओपन कर लेते हैं, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो हमारे पास फॉर्मूला है y + 9 होल स्क्वायर a² प्लस 2, फिर a की वैल्यू आएगी जो आपके पास है y + 9, फिर आपके पास b की वैल्यू आएगी जो कि आपके पास है y - 4, फिर इस आखिरी वाले टर्म का दोबारा क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। y - 4 का दोबारा हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास टर्म यहाँ पे कितने आते हैं, y + 9 प्लस 2, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। y मल्टीप्लाई होगा y से, तो ये आपके पास हो जाएगा y²। y मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो आपके पास आएगा -4y, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा y से, तो आपके पास आ जाएगा 9y, प्लस माइनस होगा -9 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास आ जाएगा 36। ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा लेते हैं, y - 4 वैसे का वैसा इक्वल टू 169 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आई गेस आपको समझ आ गई यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास ये एक y, ये दूसरा y, इनको मिला के हमारे पास बनेंगे 2y प्लस 9 - 4। 9 में से अगर आप 4 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 5, तो ये आपके पास वैसे का वैसा आएगा। थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, y², देखें यहाँ से 9 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा, 5y बचेंगे, -36 इक्वल्स टू 169। ये y और वो y आपके पास हो गए 2y, 9 में से 4 गए 5, इसको आपने वैसे का वैसा लिख दिया, 9 में से 4 निकाल के 5y, और 169 वैसे का वैसा आ गया, इसमें आपने कोई चेंज नहीं की। इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन सिंपल तो होंगे। आगे देखते हैं, ये तमाम टर्म्स हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये हो जाएगा कुछ इस तरह, 2 स्क्वायर रूट y² प्लस 5y माइनस 36 इक्वल टू 169 अपनी जगह रखा रहेगा, इसको आप नहीं छेड़ेंगे, प्लस 5 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये प्लस 2y है, इसको भी आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2y बन जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख लेते हैं, 2y² प्लस 5y माइनस 36 इक्वल टू, अब 169 में से अगर आप 5 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 164 माइनस 2y। देख सकते हैं आप, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना चाहें तो कर लें, आपका वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे।
2 से जब डिवाइड होगा ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा, 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर 5y माइनस 36 इक्वल टू 164 माइनस 2y। इसको भी हम पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 का टेबल 164 टू 8 टाइम्स 16 टू 2 ज़ा 4 होता है, तो 82 की जगह 164 की जगह हम क्या लिखेंगे, 82 लिख देंगे। बकिया बचता है वो लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 इक्वल टू 82 माइनस वाई। आपके पास जो बचा है, अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ दोबारा हम जो कि है स्क्वायर ले लेते हैं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ दोबारा स्क्वायरिंग लेंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी आप क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, काट देगा, तो आपके पास जो बची हुई टर्म है वो हम लिख लेते हैं, वो आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 इक्वल्स टू, बच्चों इसको फॉर्मूले के तहत ओपन करेंगे, फार्मूला आप लोगों को मालूम है फिर भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूला कई दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है, इसीलिए मैं इस तरह नहीं लिख रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लेंगे, माइनस 2, 82 को दोबारा लिख लेंगे, y को भी लिख लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने फार्मूले के तहत ओपन कर दिया जो फार्मूला आपको गिवन है। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे ताकि आपका जवाब आ जाए। सो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 इक्वल टू 82 का अगर आप स्क्वायर लेंगे, अगर 82 का स्क्वायर लेना चाहें, 82 मल्टीप्लाई बाय 82, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह आ जाता है, 6724, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 2 8 टाइम्स 16 y प्लस वाई स्क्वायर। अब इन तमाम रकम को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इन रकूमात को इस तरफ लेके जाएं, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहें इनके साथ डील कर लें। तो वाई स्क्वायर प्लस सॉरी ये वाई स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5y, ये माइनस से वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 164 पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस 36 है, ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ये आपके पास क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी सवाल है। माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं आपके पास, यहाँ से देखें 164 और 5y आपके पास होते हैं टोटल 169y, ये आपके पास प्लस हो जाएंगे, 6724 को आप प्लस करेंगे 36 के साथ, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 6760 इज इक्वल टू 0। जी आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस पूरे इक्वेशन को 169 से हम दोनों अतराफ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 169 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप 169 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी 169 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 169 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 169 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ y हो जाएगा। 169 एक दफ़ा, आपको 40 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करोगे 169 से तो आपके पास 6760 आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 40, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0। अब y की वैल्यू हमने लेट की थी तो उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुटिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये y की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे जो हमने पहले लेट किया था, तो यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और हम सॉल्व करते आ रहे हैं, हमारे लिए कोई बड़ी
बात नहीं है इसको सॉल्व करना, तो इसको लेके चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 40 उनको प्लस माइनस करके 3 आ जाए। तो नंबर ढूंढने का तरीका आपको पता है, 40 का एलसीएम लेंगे आप, 2 का टेबल 20 हो जाएगा, 2 का टेबल 10 हो जाएगा, 2 का टेबल 5 हो जाएगा, 5 एक दफ़ा आएगा, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 5 2 ज़ा 10, 10 और 4 3 नहीं यार, अब 10 और 4 में से बहुत ज़्यादा गेप है। चलो यहाँ से यूँ कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 और 5 का कम्बिनेशन अच्छा रहेगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाता है। 8 में से अगर आप 5 निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 8 और 5 की कम्बिनेशन रहेगी, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40 इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक करना मैं 1.1 में सिखा चुका हूँ, अगर आपको नहीं आता फिर भी तो मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ यहाँ से, तो आप देख लीजिएगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है तो आप निकाल लें। x कॉमन आ रहा है तो हम लिख लेते हैं x माइनस 8। यहाँ से आपके पास 5 कॉमन आ रहा है तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ x माइनस 8, यहाँ पे x माइनस 8 कॉमन निकल आएंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 8 को 0 के बराबर रख लेते हैं, x प्लस 5 को भी हम क्या करेंगे 0 के बराबर लिख लेंगे। माइनस 8 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। आपके पास एक ये आंसर है, प्लस 5 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -5। ये आपके पास दूसरा आंसर हो गया।